हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक और डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड की न्यू वीडियो में। तो गाइज, आज की वीडियो मेरी एक फेवरेट कैरेक्टर आने वाली है। उसका नाम मियाबी सेरिजावा। मैं इसको हिना से भी ज्यादा पसंद करता हूँ। गाइज, आपको भी ये कैरेक्टर बहुत पसंद आएगी आगे चलकर। वैसे मैं इस कैरेक्टर पर भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा। ये कैरेक्टर रूई और हिना से बिल्कुल अलग है। इसको जिस तरह से दिखाया गया है, आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाओगे। और इस लड़की का कन्फेशन एक अलग ही लेवल पर हुआ है गाइज। उस सीन ने मेरे दिल में एक अलग सी जगह बना ली है मियाबी के लिए। और बस इतना ही बोलना था, मैंने इसलिए बता दिया। वैसे भी मैं इधर तक पहुंच गया हूं, तो अब ज्यादा नहीं बची है स्टोरी। और गाइज, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और गाइज, दूसरी बात, मैंने डेज विद माई स्टेप सिस्टर पे काम करना शुरू कर दिया है। जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगी। और गाइज, कमेंट में एक बार फुल सपोर्ट लिख देना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। तो इससे पिछले एपिसोड में हिना को रूई और नात्सुके के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और स्टोरी और भी ज्यादा सीरियस होती जा रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नात्सुओ बोलता है, तुमने अपने बाल कटवा लिए? रूई बोलती है, क्या ये अजीब लग रहे हैं? नात्सुओ बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बस थोड़ा हैरान हो गया था। तुमने तो पहले कहा था कि तुम इन्हें बढ़ाना चाहती हो। रूई बोलती है, वो शायद तुम ये कह सकते हो कि मेरा मन बदल गया है। नात्सुओ मन में बोलता है, मन का बदलाव। ये मुझे उस आर्टिकल की याद दिला रहा है जो मैंने पढ़ा था। लड़कियां अपने बाल क्यों कटती हैं? उसके 7 बड़े कारण होते हैं। 1. दिल टूटना। 2. मौसम का बदलाव। 3. सुविधा के लिए। 4. नए प्यार की शुरुआत। 5. काम की परेशानी। 6. उम्र के हिसाब से ढलना। 7. स्ट्रेस दूर करना। ये सच है कि हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। रूई जरूर काफी स्ट्रेस में रही होगी। क्या दिल टूटना और स्ट्रेस दूर करना इसी कैटेगरी में नहीं आते? और अब फिर रूई उसके मन में बोलती है, अब मुझे नात्सुओ की कोई परवाह नहीं, मैं बस थक गई हूँ। फिर नात्सुओ मन में बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे पूरी तरह पक चुकी है? फिर नात्सुओ रोते हुए बोलता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। रूई बोलती है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? सच कहूँ तो मैंने बाल बढ़ाना इसीलिए शुरू किया था क्योंकि मैं हिनानी जैसी बनना चाहती थी, वो हिनानी जिसे तुम भुला नहीं पा रहे थे। पर अब से मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ और एक नए नज़रिए के साथ एक दूसरे से मिलना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मैं लंबे बालों में ज़्यादा पसंद थी? नात्सुओ बोलता है, रूई, बाल लंबे हो या छोटे, तुम जैसी हो वैसी ही बहुत क्यूट हो। रूई शर्माते हुए बोलती है, ओह ठीक है। रूई भी ब्लश कर रही है। फिर सीन चेंज होता है। साइन बोर्ड पर देखते कैफे और बार, लामंत। फिर हिना बोलती, वाओ, ये मेन कोर्स भी बहुत बढ़िया लग रहा है, चलो अब खाते हैं। मास्टर बोलता है, आजकल अकेले रहना ही सबसे कूल माना जाता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम जैसी जवान लड़की अकेले इतना बड़ा मील क्यों खा रही है। फिर हिना बोलती है, ओह कोई बात नहीं, मुझे आज जॉब बदलने के बाद पहली सैलरी मिली है। फुटनोट पर लिखा है, फ्रेंच स्पेशल 5000 येन। ये जो हिना खा रही है, मतलब 3000 का खाना हिना एक बार में खा रही है। फिर हिना बोलती है, इसके अलावा मेरे साथ काम करने वाले सब आज रात देर तक काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद को ही एक पार्टी दे दूं। फिर मास्टर बोलता है, ओहो क्या कुछ खास हुआ है? हिना बोलती है, वो एहसास जो मैंने इतने समय से अपने अंदर दबा कर रखा था, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। फिर मास्टर बोलता है, क्या तुमने नात्सुओ चान और रूई चान के बारे में सुना? हिना बोलती है, जब मुझे नात्सुओ कुन के कमरे में न्यू ईयर के वक्त टीचर्स वाली वो गंदी मैगजीन मिली थी, मुझे लगा शायद उसके दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं, पता है? फिर मास्टर बोलता है, तुम्हें ये आइडिया एक गंदी मैगजीन से मिला, कितनी भोली हो तुम। फिर फूमिया बोलता है, सच तो ये है कि मैंने ही उसे वो मैगजीन संभाल कर रखने को कहा था। हिना बोलती है, सच में? मैंने तो उस वजह से बहुत उम्मीद जगा ली थी, धोखेबाज फूमिया कुन। फिर फूमिया बोलता है, मुझे बहुत अफसोस है इसके लिए, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और आपको खुश रखने का वादा करता हूँ। हिना बोलती है, ओह रहने भी दो, तुम तो टोक्यो यू में जाने के बाद काफ़ी पॉपुलर हो गए होगे, है ना? फूमिया है, मैंने भी यही सोचा था, मुझे लगा था टोक्यो यू में आते ही सब आसान हो जाएगा, पर सारे इवेंट क्लब सिर्फ दिखावेबाज लोगों को लेते हैं। फिर हिना बोलती है, हार मत मानो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। मुझे लगता है कि अब कुछ वक्त के लिए मेरा प्यार से भरोसा उठ गया है, अब मैं बस अपने काम पर ध्यान दूंगी। फिर मास्टर बोलता है, ये अच्छा है, सबसे खूबसूरत औरत वही होती है जो आगे की तरफ देखती है। लो, एक अच्छी ड्रिंक से बेहतर सुकून और कुछ नहीं देता। फिर हिना बोलती है, ओह मैं फिर से नशे में धुत नहीं हो सकती, उस दिन मैंने बहुत पी ली थी और सब गड़बड़ कर दी थी। मास्टर बोलता है, ओह जब तुम यहाँ आती हो तो पीना ठीक है, मेरा भी पीने का मन है, तो मेरा साथ दो।
अगर तुमने कोई भी अजीब हरकत की तो मैं तुम्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। हीना बोलती है, चलो ये सुनकर थोड़ा सुकून मिला। फिर हीना बोलती है, ठीक है, फिर मैं जल्दी से सब भूलना चाहती हूँ ताकि मैं फिर से पहले जैसी नॉर्मल हो सकूँ। लगता है मैं एक ड्रिंक के लिए तुम्हें ट्रीट देने दे सकती हूँ। फिर मास्टर बोलता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ? तुम मेरे ड्रिंक्स के पैसे भी दोगी लड़की? हीना बोलती है, सच में? फिर मास्टर बोलता है, इसे मेरी काउंसलिंग फी समझ लो। और एक और बात, तुम्हें सब कुछ भूलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कुछ अच्छी यादें भी तो हैं साथ में, है ना? गाइज, आपको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन ये बंदा भी आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा आगे चल के। हीना फिर सोचते हुए बोलती है, हाँ। फिर हीना सो जाती है। फुमिया बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए? ये तो पूरी तरह बेहोश हो गई है। मास्टर बोलता है, मैं इसे घर छोड़ दूंगा, मुझे इसका एड्रेस दे दो, ठीक है? और इसके बिल में से शराब का खर्चा हटा देना। फुमिया बोलता है, क्या आपको पक्का यकीन है? वो बोलता है, ये एक खास मौका है, अगर वो अब नहीं पिएगी तो कब पिएगी? फुमिया बोलता है, नहीं, मेरा मतलब था जब आपने कहा कि कुछ चीजें याद रखना ठीक है, क्या इससे हीना सान को और ज्यादा दुख नहीं होगा अगर वो नहीं भूलती? मास्टर बोलता है, तुम कैसा महसूस करते हो? इसे बदलने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर चाहे वो प्यार हो या नफरत। अगर तुम खुद को जबरदस्ती आगे बढ़ने के लिए मजबूर करोगे तो इससे तुम्हें सिर्फ तकलीफ ही होगी। इन प्यार भरी यादों को संभाल कर रखने में बुराई ही क्या है? फिर हीना सोते हुए बोलती है, नात्सुओ-कुन। फिर सीन चेंज होता है। क्लब वाले सभी बस स्टेशन पर हैं। लड़का बोलता, हे वो देखो माउंट फुजी। नात्सुआ बोलता, सही कहा, ऐसा लग रहा है कि टनल से निकलने के बाद हम उसके काफी करीब आ गए हैं, है ना? लड़का बोलता है, मैं काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ। फिर दूसरा लड़का बोलता है, वैसे हमें थोड़ा और डिटेल में बताओ ना। लड़का बोलता है, हाँ, हमें अपनी क्यूट गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। नात्सुआ बोलता है, मैंने तुम लोगों को बताया तो था, हमारी डेटिंग तब शुरू हुई जब मैंने उसे 3rd ईयर के कल्चरल फेस्टिवल के वक्त कन्फेस किया था। फिर बोलते हैं लड़के, हमें और जानना है। नात्सु सोचता है, मैं भला उन्हें कैसे बता सकता हूँ कि मैंने अपनी वर्जिनिटी उसके साथ खोई और फिर हम भाई बहन बन गए। फिर इबुकी बोलता है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? हाँ, थोड़ा खुलकर बताओ उसके बारे में, तुम्हारा क्या जा रहा है? और ये मत भूलना, हमने उस पिंक सैलून वाली बात को भी दबा कर रखा था। जिन बोलता है, ए क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है, हमें दिखाओ। नात्सु बोलता है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ, पर तुम ही लोग थे जिन्होंने। जिन उसकी फोटो को देखकर बोलता है, वो ये तो हद से ज्यादा क्यूट है, तुम कितने किस्मत वाले हो कमीने। फिर इबुकी उन दोनों लड़कों से बोलता है, तुम लोग जानना चाहते हो ना कि सेक्स कैसा होता है, कॉन्डम के साथ और उसके बिना? मुझे यकीन है कि यहाँ बाकी वर्जिन्स भी ये जानने के लिए उत्सुक होंगे। फिर वो लड़के नात्सु से बोलते हैं, क्या ये सच में इतना अलग होता है? नात्सु बोलता है, मुझसे मत पूछो, मैंने तो सिर्फ कॉन्डम के साथ ही किया है। फिर नारा बोलता है, बिना किसी लुब्रिकेशन के पहली बार काफी दर्दनाक हो सकता है, पर बाद में आदत हो जाती है। फिर इबुकी बोलता है, हम एनल की बात नहीं कर रहे हैं, खास करके लेने वाले हिस्से की तो बिल्कुल नहीं। देखो नारासान, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि तुम खुलेआम एक मसोचिस्ट होने की बातें करते हो। नारा बोलता है, मुझे वैसे भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे एक डोमिनेट्रिक्स चाहिए। फिर इबुकी बोलता है, इसे इतनी गंभीरता से मत बोलो। फिर नात्सु से बोलता है, तो फुजी, क्या तुमने कभी किया है? नात्सु बोलता है, क्या किया है? वो बोलता है, एनल। फिर पीछे से चीका आती है और बोलती है, क्या तुम लोग ये भूल गए हो कि बस में लड़कियां भी हैं? अगर तुम लोगों ने ऐसी गंदी बातें करना बंद नहीं किया तो मैं तुम सबको एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। लड़के डर के मारे बोलते हैं, सॉरी। लड़का बोलता है, आखिरकार हम पहुंच गए। एक लड़की बोलती है, लेक यामानाका तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा दूर है। लड़का बोलता है, ये मुझे प्राइमरी स्कूल के सीसाइड स्कूल की याद दिला रहा है। हमारा रूम नंबर क्या है? 315। ये 4 लोगों वाला रूम है। फिर नात्सु मन में बोलता है, मुझे बाद में यहाँ का नजारा फोटो में खींचकर रूई को भेजना चाहिए। फिर पीछे से एक लड़की आती है और नात्सु से पूछती है, तुम लोग बस में किस बारे में बात कर रहे थे? नात्सु बना, कुछ नहीं, वो काफी बेवकूफी भरी बातें थीं। लड़की बोलती है, अरे यार रहने भी दो, मैंने थोड़ा सा सुना था, वो काफी मजेदार लग रहा था, इसीलिए मैं थोड़ी उत्सुक थी। फिर नारा बोलता है, अपने बैग्स कमरों में रखने के बाद पहले सेमिनार रूम में मिलो, हम फाइनल ऑडिशन शुरू करने वाले हैं। फिर सीन चेंज होता है। एक लड़की एक्टिंग करते हुए बोलती, क्या तुम मुझ पर शक करते हो? और भला ऐसा क्यों? तुम सिर्फ इतने से सबूतों से किसी को यकीन नहीं दिला पाओगे, ये मत सोचना कि तुम इस तरह से बच निकलोगी। नारा बोलता है, ठीक है, इतना काफी है। फिर नात्सु नारा से बोलता है, क्या ये सब फर्स्ट ईयर्स हैं? नारा बोलता है, ओ सही कहा फुजी, तुम हमारे स्क्रिप्ट राइटर हो,
तो तुमने अभी तक एक्टिंग के लिए ऑडिशन नहीं दिया है ना? चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। फिर नात्सू कांपते हुए एक्टिंग करता है और बोलता है, जरा मुझे अंदाजा लगाने दो कि तुम अभी क्या सोच रही हो। ये कल रात कोस्ट पर जो हुआ उसके बारे में है ना? मैं वहां क्या कर रहा था वो तुम्हारा काम नहीं है। आखिरकार नारा बोलता है, ये तो रोबोटिक एक्टिंग को एक नए लेवल पर ले गया है। अगर ये थोड़ा और अकड़ गया तो ये इंसान कम और पॉलीगॉन ज्यादा लगेगा। फिर नारा बोलता है, ठीक है, इतना काफी है, मुझे समझ आ गया, तुम पर्दे के पीछे वाले काम ही संभालो। फिर देखते हैं वो लड़की चुपचाप नात्सू को देख रही है। वो शायद उससे पहले दिन से इरिटेट है। नारा बोलता है, ठीक है, अब सब ब्रेक लो, हम 1 बजे फिर से शुरू करेंगे। प्रोडक्शन स्टाफ अभी मिलकर बाद में रोल्स का ऐलान करेगा। फिर अगले सीन में नारा बोलता है, मैं लीड रोल के लिए मियाबी सेरिज़ावा के बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हारे क्या ख्याल हैं? हाना बोलती है, वो बाकी सबसे बेहतर थी, वो बिल्कुल बाकी फर्स्ट ईयर से एक कदम आगे थी। मैंने सुना है कि वो पहले एक्टिंग स्कूल भी जाती थी। उसके इंट्रोडक्शन से साफ पता चलता है कि वो ड्रामा को लेकर काफी एम्बिशियस है। मुझे लगता है कि वो एक अच्छी बुनियाद बन सकती है जिस पर हम काम कर सके। उसका गला काफी साफ है और बिना चिल्लाए भी उसकी आवाज दूर तक जाती है, और वो अकेली फर्स्ट ईयर थी जो इम्प्रोव प्रैक्टिस को ढंग से संभाल पाई। हमारे प्लेराइट होने के नाते तुम्हारा क्या कहना है? नात्सू बोलता है, ओ, मुझे लगता है कि वो एक अच्छा चुनाव है। फिर सीन चेंज होता है, जहां नारा सिलेक्ट करता है और बोलता है, हिदेतो कसाई, दोस्त ताकासुगी के रोल में। हिदेतो बोलता है, जी हाँ। फिर नाना इनोसे, एक रहस्यमयी लड़की के रूप में। नाना बोलती है, जी हाँ। और आखिरी में मियाबी सेरिज़ावा हीरोइन के रूप में रूरिको तकागी का रोल करेगी। फिर नारा बोलता है, रोल्स का फैसला हो गया है, चलो अब सब मिलकर एक बेहतरीन शो तैयार करते हैं। हम सीधा स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू करेंगे, इसीलिए सब अपनी कुर्सी ले लो। फिर नात्सू मन में सोचता है, वाओ, चीजें अब धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रही हैं। हर कोई प्ले को बेहतर बनाने के लिए अपनी अपनी राय दे रहा है। एक टीम की तरह कुछ बनाना काफी मजेदार है। मेरा वो मतलब नहीं था, तुम क्या कह रही हो? मैं तो सीरियस हूँ। फिर मियाबी नात्सू से बोलती है, क्या मैं 1 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? नात्सू बोलता है, ओ जरूर। मियाबी बोलती, मेरे पास स्क्रिप्ट को लेकर कुछ सवाल हैं। नात्सू बोलता है, ठीक है, क्या बात है? मियाबी बोलती है, ये वाली लाइन यहाँ हीरोइन कैसा महसूस कर रही है, गुस्सा या दुख? जब वो बिना रुके बोले जा रही है तब उसके दिमाग में क्या चल रहा है? नात्सू बोलता है, अच्छा सवाल है, मुझे लगता है वो दोनों ही थोड़ा थोड़ा महसूस कर रही है। वो यहाँ अपने गुजरे हुए कल को याद कर रही है। सच तो ये है, शायद वो उस वक्त के बारे में सोच रही हो जब मालिक ने उसे धोखा दिया था। मियाबी बोलती है, फिर उस वक्त का क्या, जब वो यहाँ जोर से हंसती है? नात्सू बोलता है, वो तो। लड़का बोलता है, बाप रे, मेरा पेट तो पूरा भर गया। दूसरा लड़का बोलता है, तूने बहुत ज्यादा खा लिया भाई। नात्सू बोलता है, सुनो, क्या किसी को पता है बाथरूम कहाँ है? लड़का बोलता है, वो लाउंज के पीछे की तरफ है। नात्सू शुक्रिया बोलकर चला जाता है। फिर वो सेरिज़ावा को आवाज देता है और पूछता है, वो अभी थोड़ी देर पहले के लिए माफी चाहता हूँ कि मैं ढंग से जवाब नहीं दे पाया। तुमने अचानक पूछकर मुझे थोड़ा हैरान कर दिया था। मैं इस बारे में थोड़ा और सोचकर तुम्हें बताता हूँ। फिर तभी मिया भी उसकी स्क्रिप्ट को दे देती है और वो गुस्से में बोलती है, माफ करना, पर मैं जा रही हूँ। मिया भी बोलती है, मैं नारासान को बता दूंगी, किसी और को ढूंढ लो। नात्सू बोलता है, सुनो, रुक जाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने ये नोट लिया था, तुम अब पीछे क्यों हट रही हो? मिया भी बोलती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हारा ये एटीट्यूड। नात्सुओ बोलता है, हाँ, मेरा एटीट्यूड? मिया भी बोलती है, और मुझे लगा था अगर मैं क्लब ज्वाइन कर लेती तो शायद अब ऐसा दोबारा नहीं होता। नात्सुओ बोलता है, रुको। फिर लड़की बोलती है, ओह मियाबी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, चलो साथ में लाइंस पढ़ते हैं। मियाबी बोलती है, माफ करना, मैं इस रोल से पीछे हट रही हूँ। लड़की बोलती है, हाँ मियाबी। चैप्टर का नाम है जल्दबाजी और पछतावा। नीचे लिखा है, स्कूल प्रिजर्व्ड फ्लावर्स, वाराबियामा मिडिल स्कूल, कला की सराहना, थिएटर लोकल लाइन ट्रांस, मसाको इकोहारा सेमिनार, बिना स्ट्रेस के बच्चों का पालन पोषण। कोई बोलता है, क्या वो शानदार नहीं था? फिर मियाबी का पास्ट दिखाया जाता है। एक लड़की बोलती है, इतना मस्त था, आखिरी सीन देखकर तो रोंगटे खड़े हो गए। दूसरी लड़की बोलती है, मैंने सोचा नहीं था कि शुरुआत वाला कुत्ता कोई फोरशैडोइंग होगा। तीसरी लड़की बोलती है, मुझे लगा था कि इस साल का आर्ट अप्रिसिएशन प्ले है तो बोरिंग होगा, पर ये तो बहुत अच्छा था। मेरा भी मन कर रहा है अब ड्रामा करने का। मुझे भी, पर जिस हाई स्कूल के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, क्या वहाँ ड्रामा क्लब है भी? मियाबी बोलती है, अगर नहीं हुआ तो हम खुद अपना बना लेंगे, हम पांचों मिलकर।
चौथी लड़की बोलती है, अगर हमने ऐसा किया तो वहाँ कोई सीनियर नहीं होगा, हम अपनी मर्जी का कोई भी प्ले कर पाएंगे। सही कहा तुमने, ये बहुत बढ़िया आइडिया है। दूसरी लड़की बोलती है, मैं भी साथ हूँ। तीसरी लड़की बोलती है, सही सोचा मियाबी, क्या इससे हम फाउंडिंग मेंबर्स नहीं बन जाएंगे? ये तो बहुत कूल है। चलो ट्रूप का कोई नाम रखते हैं, पहले हम सबको एग्जाम्स पास करने हों। फिर वो एक क्लब बनाते हैं और फिर एक एक करके मेंबर जमा करते हैं। फिर वो एक परफॉर्मेंस देती हैं। फिर कोई बोलता है, सुना, मैंने सुना है कि इस बार स्प्रिंग में डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन होने वाला है। फिर सीन चेंज होता है। मियाबी बोलती है, देखो ये एक स्प्रिंग कंपटीशन है जिसे नेशनल स्टूडेंट थिएटर एसोसिएशन करवा रही है। अगर हम अभी शुरू करें तो सही टाइम पर तैयार हो जाएंगे, हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी लड़की बोलती है, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इसके लिए तैयार हैं? हमें क्लब शुरू किए 1 साल भी नहीं हुआ है। मियाबी बोलती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल्चरल फेस्टिवल में हमारा प्ले हिट रहा था, जिंदगी का नाम ही है कुछ करना या ना करना। साइड वाली लड़की बोलती है, तुम तो काफी जोश में हो मियाबी। गाइस, इसमें एक लड़की बिल्कुल हीना जैसे लग रही है। लड़की बोलती है, मुझे लगता है हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। दूसरी लड़की बोलती है, खोने के लिए है ही क्या? मियाबी बोलती है, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि वो प्ले कितना दिल को छू लेने वाला था। उसे देखकर मैं कितनी एक्साइटेड हो गई थी। मैं दूसरे लोगों को भी बिल्कुल वैसा ही महसूस करवाना चाहती हूँ। लड़की बोलती है, क्या हम विंटर ब्रेक में भी ऐसे ही प्रैक्टिस करने वाले हैं? मियाबी बोलती है, हाँ वैसा ही है, क्योंकि पुराने और बड़े स्कूल्स प्रैक्टिस के लिए और भी ज्यादा वक्त देते हैं। पर मियाबी बोलती है, क्या तुम्हारा कोई प्लान है या कुछ और? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर फिर तो हमें एक अच्छा शो करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। मीहो और बाकी सब नहीं आ रहे हैं क्या? उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जरूरी काम है। क्या? पर मैं तो आज ही रिहर्सल शुरू करना चाहती थी। ओह, डोनट्स पर सेल लगी है, मुझे मम्मी के लिए भी कुछ ले लेने चाहिए। फिर मियाबी शॉप वाले से बोलती हैं, 2 एंजल नट्स देना और 3 पॉन्डे रिंग्स प्लीज। शॉप गर्ल बोलती है, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो रही है इस चीज को लेकर। फिर एक लड़की बोलती है, मियाबी। दूसरी लड़की बोलती है, हाँ, किसको पड़ी है कॉम्पिटिशंस की? क्या क्लब सिर्फ मजे करने के लिए नहीं होने चाहिए? लड़की बोलती, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कह रही हो। क्या तुम्हें लगता है उसे एहसास होगा कि हर कोई उससे परेशान हो रहा है? दूसरी लड़की बोलती है, यूका और मियाबी बचपन से दोस्त हैं, तो शायद उसे लगता होगा कि उसे मियाबी के साथ देना चाहिए। पर सही में क्यों वो इतना हाइपर हो रही है? तुम जानती हो, शायद वो कोई नशा वगैरह कर रही है, इससे वो बहुत ज्यादा हाइपर हो रही है। ये तो मजाकिया है। शॉप गर्ल बोलती है, 563 येन हुए प्लीज। फिर मियाबी मन में बोलती है, मैं अच्छे प्लेस दिखाना चाहती हूँ, ऐसे प्लेस जो लोगों के दिल को छू लें। शायद सिर्फ मैं ही ऐसी थी जो ऐसा महसूस करती थी। फिर सीन चेंज होता है। लड़की बोलती है, क्या तुम एक्टिंग स्कूल जाने वाली हो? पर क्यों? क्लब का क्या होगा? मियाबी बोलती है, मैं कंपटीशन के बाद क्लब छोड़ दूंगी। लड़की बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता। मियाबी बोलती है, मुझे लगता है अगर मैं चली गई तो बाकी सब ज्यादा मजे कर पाएंगे। गाइज, ये लड़की मियाबी की दोस्त है, इसको सब याद रखना, ये सीरीज में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आगे चल के। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। नात्सु मियाबी की बचपन की दोस्त से बात कर रहा है और बोलता है, तो तुम कह रही हो कि उसे रोल से दिक्कत नहीं है बल्कि मेरे कमिटमेंट की कमी से है। लड़की बोलती है, मियाबी ने फॉरेस्टर ज्वाइन करने का फैसला किया है उनका एक प्ले देखने के बाद। उसने कहा कि वो अभी की सबसे तेजी से बढ़ने वाली ट्रूप है। उसे हाना-सान की स्क्रिप्ट्स बहुत पसंद आए थे, इसलिए शायद वो खुश नहीं है कि इस बार एक अनाड़ी फर्स्ट ईयर स्क्रिप्ट लिख रहा है। मुझे लगता है वो ऐसा महसूस करती है कि मुझे कोई ऐसा फट्टू और दिखावा करने वाला राइटर नहीं चाहिए जो थिएटर को मजाक समझे। नात्सु बोलता है, क्या सेरिजावा-सान ने ऐसा कहा? लड़की बोलती है, ओ नहीं, मेरा मतलब था कि ये बस उसका सार है। नात्सु बोलता है, सार? फिर लड़की बोलती है, मुझे लगता है तुम्हारा मियाबी के व्यवहार पर गुस्सा होना सही है। पर वो बस उन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती जो ड्रामा को लेकर सीरियस नहीं है। वो किसी भी और से ज्यादा एक अच्छा शो करना चाहती है। नात्सु बोलता है, मियाबी सेरेजावा ने मुझसे कहा कि वो लीड रोल छोड़ना चाहती है। नात्सु फिर नारा के पास जाकर बोलता है, मैंने सुना है, उसने खुद मुझे बताया। नारा बोलता है, अच्छा तो अब क्या प्लान है? क्या तुम कोई रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहते हो या नहीं? नात्सु बोलता है, तुम चाहते हो कि मैं फैसला करूं? नारा बोलता है, आखिरकार इस प्ले का ढांचा तुमने ही तो बनाया है। जब से हाना हमारी प्लेराइट बनी है तब से हमने काम बांटना शुरू कर दिया है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट प्रोडक्शंस में प्लेराइट ही शो डायरेक्ट करता है। और क्योंकि ये एक एमेच्योर परफॉर्मेंस है, मैं चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा तुम्हारी चले। तो क्या तुम ये रोल किसी और को देना चाहते हो? नात्सु सोचता है, बोलता है, अगर मैं क्लब ज्वाइन कर लूँ तो शायद अब ऐसा नहीं होगा। अगर वो रोल छोड़ने पर अड़ी हुई है तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम सेरिजावा-सान के बिना आगे बढ़ते हैं और ये एमेच्योर परफॉर्मेंस करते हैं, चाहे वो कितनी भी खराब क्यों ना हो,
तो क्लब में उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सही कहा मैं? मेरे ख्याल से मैं मौजूदा कास्ट के साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। नारा बोलता है ठीक है। फिर सीन चेंज होता है। फिर नात्सू सोचता है वैसे भी मैं जो भी कहूँगा वो उसे कन्विंसिंग नहीं लगेगा, मैं क्या करूँ। एक लड़का बोलता है हे इतने उदास मत हो बस इसलिए क्योंकि तुम ओल्ड मेड में नहीं जीत पा रहे। नात्सू बोलता है ओ माफ करना, मैं कहीं खो गया था। लड़का बोलता है हाँ सही है, ओल्ड मेड थोड़ा बोरिंग है। दूसरा लड़का बोलता है चलो स्पीड खेलते हैं। नात्सू बोलता है मैं एक ड्रिंक लेने जा रहा हूँ। लड़का बोलता है ये लड़कियों को ताड़ने जाने से पहले ऐसे ही बोलता है। दूसरा लड़का बोलता है हाँ सही कहा। फिर नात्सू देखता है मियाबी बाहर अकेली बैठी होती है। नात्सू बोलता है रात को काफी ठंड है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मियाबी बोलती है कुछ नहीं, बस थोड़ी ताज़ी हवा लेने आई थी। वैसे भी मेरे कमरे की लड़कियां लाइंस प्रैक्टिस कर रही हैं। माफ करना पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो क्या तुम जा सकते हो प्लीज? नात्सू बोलता है खैर वो तो ठीक है, पर तुम्हारी पीठ पर एक बहुत बड़ा मौत चिपका हुआ है। मियाबी बोलती है कहाँ ये, इसे हटाओ। नात्सू बोलता है तुम्हें अपनी शर्ट ऐसे नहीं झटकनी चाहिए थी। नात्सू बोलता है वो तुम्हारी शर्ट के अंदर चला गया। मियाबी बोलती है इसे मुझ पर से निकालो, तुम मेरी शर्ट के अंदर हाथ डाल सकते हो, बस इसे निकाल दो। नात्सू बोलता है हाँ हे रुको। मियाबी बोलती है जल्दी करो। नात्सू बोलता है ओह ये निकल गया। फिर मियाबी गुस्से में बोलती है मैं सच कह रही हूँ, जब भी तुम आसपास होते हो कुछ भी अच्छा नहीं होता। नात्सू मन में बोलता है मौत को दोष दो, मुझे नहीं। फिर सीन चेंज होता है और नात्सू अपने दोस्तों सब बता रहा होता है, थोड़ी देर पहले वाली बात। फिर नात्सू बोलता है और बस यही हुआ था। दोस्त बोलता है क्या बात कर रहा है? दूसरा दोस्त बोलता है काश तुम उसका ब्रा भी खोल देते, तब अभी इस वक्त। मियाँ भी इमेजिनेशन में बोलती है हे मेरा ब्रा निकल गया, अब तुम्हें इसे वापस पहनना होगा। फिर नात्सू बोलता है मुझे नहीं लगता कि शर्ट पहने पहने ब्रा अपने आप निकल सकता है। दोस्त बोलता है असलियत को बीच में मत लाओ। दूसरा लड़का बोलता है ऐसा कैसे हो रहा है कि हम इतनी सारी लड़कियों के साथ एक ही छत के नीचे हैं और फिर भी कोई हमसे मिलने नहीं आ रही। लड़का बोलता है मुझे लगा था कि कॉलेज क्लब्स में तो ग्रुप सेक्स आम बात होगी। नात्सू बोलता है असलियत में जियो। लड़का बोलता है चलो हर लड़के ने इसके बारे में 1-2 बार या 100 बार तो सोचा ही होगा। तीसरा लड़का बोलता है मैं तो पर्सनली चोरी छिपे ये सब देखना पसंद करूंगा। लड़का बोलता है मैं वो भी कर लूंगा, पर क्या ये बेसिक पॉर्न देखने जैसा नहीं है? नात्सू मन में सोचता है ये सब कितना बेवकूफी भरा है। रुको एक मिनट, ग्रुप सेक्स अकेले? फिर नात्सू चिल्लाकर बोलता है मिल गया। लड़का बोलता है क्या क्या मिल गया? चैप्टर का नाम फर्स्ट ग्रुप प्रोजेक्ट। रात का समय है, सब सो रहे हैं। फिर नात्सू बाहर जाता है और कोई बोलता है मैं कहाँ हूँ, क्या ये फिर से तुम्हारी हरकत है? फिर देखते हैं नात्सू प्रैक्टिस कर रहा होता है और लाइन बोलता है सही कहा, ये वो दुनिया है जो उस रास्ते के आखिर में है जो तुमने नहीं चुना। शायद इस राज को थोड़ी देर बाद खोलना ज्यादा सही रहेगा, ये शायद थोड़ा ज्यादा सीधा हो जाएगा। उस सूरत में मुझे इस बातचीत को थोड़ा और उलझा हुआ बनाना चाहिए। दोस्त बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नात्सू बोलता है ओह मैं वो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दोस्त बोलते हैं हमें लगा तुम बाथरूम गए हो, पर तुम वापस नहीं आए इसलिए हम तुम्हें ढूंढने निकल पड़े। दोस्त बोलता है हमें लगा तुम सच में लड़कियों के साथ मजा करने गए हो। दूसरा दोस्त बोलता है और ये नाइंसाफी है। तीसरा दोस्त बोलता है इसीलिए हमने सोचा हम भी तुम्हारे साथ हो लेते हैं। नात्सू बोलता है तुम लोग भी ना? दोस्त बोलता है फिर हमने देखा कि यहाँ की लाइट्स ऑन है। दूसरा दोस्त बोलता है क्या ये स्क्रिप्ट है? नात्सू बोलता है ओ हाँ, तुम्हें पता है ना कि मियाबी सरीजावा को लीड रोल के लिए कैसे चुना गया था? उसने कहा कि वो पीछे हटना चाहती है क्योंकि मैं काफी सीरियस नहीं लग रहा हूँ, इसीलिए मैं प्ले की बारीकियों पर काम कर रहा था ताकि उसे दिखा सकूं कि मैं सीरियस हूँ। दोस्त बोलता है क्या तुम हर रोल खुद ही प्ले कर रहे थे? दूसरा दोस्त बोलता है समझ गया, तो इसीलिए तुम्हें उस आइडिया से प्रेरणा मिली। दोस्त बोलता है एक अकेले का शो। तीसरा दोस्त बोलता है फिर भी दोस्त ये गलत है, तुम्हें अकेले ऐसे छुपकर नहीं आना चाहिए था। दोस्त बोलता है तुमने हमसे मदद क्यों नहीं मांगी, हम भी ड्रामा क्लब का हिस्सा है। दूसरा दोस्त बोलता है प्लेराइट होने का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ अकेले ही करो। दोस्त बोलता है बेहतर होता अगर तुम इसे ज्यादा लोगों के साथ मिलकर करते। नात्सू मुस्कुराते हुए बोलता है दोस्तों शुक्रिया। दूसरा दोस्त बोलता है तुम एक मिक्सर पार्टी रखवाकर हमारा एहसान चुका सकते हो। नात्सू बोलता है पर पार्टी नहीं होने वाली। फिर दोस्त एक्टिंग करते हुए बोलता है हे कहाँ जाना चाहते हो मिश? दूसरा दोस्त बोलता है मजाक बंद करो और सीरियस हो जाओ। दोस्त बोलता है मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, इससे शायद कैरेक्टर असलियत में ज्यादा लड़की जैसा लगेगा। दोस्त बोलता है सच में देखा,
फिर पीछे से चीका आती है और बोलती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लाइट्स बंद करने का वक्त कब का निकल गया है? दोस्त बोलता है, अकीमोटो सान। दूसरा दोस्त बोलता है, माफ करना, हम सब समझा सकते हैं। चीका बोलती है, समझ गई। रियू ने मुझे बताया कि लीड एक्ट्रेस पीछे हट रही है, लेकिन कल हमें प्रैक्टिस करनी है और रूल्स तो रूल्स होते हैं। अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो बुरा होगा, इसीलिए आज रात अपने कमरे में वापस जाओ। नात्सु बोलता है, लेकिन दोस्त बोलता है, हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम आपकी बात मान लेंगे, इसके बदले में मुझे अपने बूब्स छूने दो। तभी नात्सु उसके झड़ देता है थप्पड़। फिर चीका गुस्से में बोलती है, क्या तुमने अभी बूब्स कहा? तुमने कहा ना? दोस्त बोलता है, नहीं, आपको सुनने में गलती हुई है। नारा बोलता है, ये क्या हो रहा है? ये इतना शोर कैसा है? चीका बोलती है, रियू, जिन, ये लोग देर रात तक जागकर लीड एक्ट्रेस के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पर मेरी बात नहीं मान रहे। नारा बोलता है, मुझे तो ठीक लग रहा है। चीका बोलती है, हाँ, हम इन फर्स्ट ईयर्स को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। नारा बोलता है, तो क्यों ना हम भी इनके साथ प्रैक्टिस करें? जो लोग जुनूनी होते हैं, हम उनकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, क्यों जिन? फिर जिन बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर जिन बोलता है, 1-2 रातें जागना कोई बड़ी बात नहीं है, तो मुझे कौन सा रोल प्ले करना चाहिए? नात्सु बोलता है, ओ, तो क्या आप प्लीज इस सीन में स्टोर ओनर का रोल करेंगे? दोस्त बोलता है, आप कितने अच्छे हैं सुजुरा सेंपाई। दूसरा दोस्त बोलता है, मुझे लगा था कि आप सिर्फ एक थर्की किस्म के इंसान हैं। जिन बोलता है, इसके बाद तुम लोग मेरे साथ रुकोगे। नारा फिर नात्सु से बोलता है, मैं उत्सुक था ये देखने के लिए कि तुम क्या करोगे और तुम उसे कैसे मनाने की कोशिश करोगे। दूसरों को प्रभावित करने के लिए पहले तुम्हें खुद को प्रभावित करना होगा। तुमने सही फैसला किया। नारा चिका से बोलता है, और क्या आपने भी फुजिके सेरिजावा को लीड रोल में रखने के फैसले की तारीफ नहीं की थी? आप भी मदद करेंगी ना दयालु अकीमोतो सेंपाई? चिका बोलती है, वेल, मैंने उसके फैसले की तारीफ की थी। फिर चिका चिल्लाकर बोलती है, ठीक है, तो ऐसा ही सही। नारा बोलता है, चिका मर्द का रोल भी निभा सकती है, तुम्हें पता है? शायद उसने तकराजुका के लिए इसीलिए अप्लाई किया था क्योंकि वो मेल रोल्स करना चाहती थी। फिर चिका बोलती है, सबको मत बताओ। नारा बोलता है, अगर किस्मत हमें अलग करना चाहती है तो मैं मरना पसंद करूंगा। फिर चिका बोलती है, मैं किस्मत की मर्जी के आगे नहीं झुकूंगी। मैं तुम्हारा लिली जैसा साफ हाथ थाम लूंगी और एक फैंटम थीफ की तरह रात में गायब हो जाऊंगी। आओ आगे बढ़ते हैं हमारी प्यार की यात्रा पर। फिर बोलती है, मुझे ऐसे फंसाया मत करो। फिर टायर्ड होकर बोलती है, ठीक है, फिर मैं हाना और मारी को भी बुलाती हूँ, वो मेरे ही कमरे में है। नारा बोलता है, बढ़िया स्क्रिप्ट राइटिंग, कोच और कास्टिंग लीडर का यहाँ होना बहुत बड़ी मदद होगी। दोस्त बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? ओनर ने हमें अपनी पीठ पर एक भरोसेमंद स्टड की तरह बिठाया। जिन बोलता है, तुम किसे स्टड बुला रहे हो? लड़की बोलती है, ध्यान से पढ़ो, वहां स्टीड लिखा है, स्टड नहीं। फिर पीछे से हना आती है और हंसते हुए बोलती है, ये गलती तो काफी मजेदार है, क्यों ना हम इसे ही इस्तेमाल करें? नात्सु बोलता है, मुझे ये पसंद आया, ये कैरेक्टर्स पर फिट भी बैठता है, इससे ये एक स्किट जैसा लगेगा। फिर यूजी बोलता है, तो शायद हमें वहां साउंड कट कर देना चाहिए, इससे ऑडियंस के लिए पंचलाइन समझना आसान हो जाएगा। ये बंदा साउंड डायरेक्टर है, 3rd ईयर से, नाम है इसका यूजी हियामा। फिर नात्सु बोलता है, सही बात है। हना बोलती है, हियामा कुन, तुम यहाँ कब आए? यूजी बोलता है, बस अभी, रियू ने मुझे बुलाया था। नात्सु बोलता है, ठीक है, चलो फिर से शुरू करते हैं। जिन बोलता है, जरूर। हना बोलती है, मैं कुछ लेबल से कर आती हूँ। फिर सब अपने अपने कोशिश कर रहे हैं। ये देख के नात्सु सोचता है और नात्सु बोलता है, तोगेन सेंसे सही कह रहे थे, ये एक नॉवल लिखने जैसा बिल्कुल नहीं है। थिएटर ऐसी चीज नहीं है जो आप अकेले बनाते हो, ये सबका मिला जुला एक ग्रुप एफर्ट है। फिर सुबह होती है और सीन शिफ्ट होता है मियाबी पर। लड़की बोलती है, हे मियाबी, तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। मियाबी बोलती है, किस बारे में? वही सब मत कहो, रोल के बारे में। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना। सच कहूं तो मुझे उस पर भरोसा नहीं है। शुरुआत के लिए जो स्क्रिप्ट उसकी गर्लफ्रेंड क्लब में लाई थी वो किसी लड़की की हैंडराइटिंग में लिखी थी। मुझे पूरा यकीन है कि वो प्ले उसका आइडिया था ही नहीं। लड़की बोलती है, तुम्हें ये नहीं पता? मियाबी बोलती है, ये बात कि वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाया इसी से साबित होता है। लड़की बोलती है, तुम हमेशा हर चीज का फैसला अकेले ही क्यों करती हो? मुझे पता है तुम हाई स्कूल में जो हुआ उसे दोहराना नहीं चाहती, पर ऐसा नहीं है कि उसमें थोड़ी बहुत तुम्हारी गलती नहीं थी। अगर तुमने सबकी बात सुनने और बातचीत करने की कोशिश की होती तो हालात ऐसे ना होते। वो ग्रुप सिर्फ इसीलिए टूटा क्योंकि वहां बातचीत की कमी थी। मेरे नजरिए से देखा जाए तो तुम वही गलती फिर से दोहराती हुई लग रही हो। फिर मियाबी खामोश रहती है और पीछे मुड़कर चली जाती है। बाहर कॉरिडोर में दूसरे लोग बातें कर रहे हैं। लड़की किसी से बोलती है, पता नहीं ब्रेकफास्ट में क्या होगा। दूसरी लड़का बोलती है,
मैं उम्मीद करती हूँ कि कच्चे अंडे होंगे। मैं इस पैनल का कुछ समझ नहीं पा रहा। शायद आगे चल के पता चलेगा कि क्या हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है सब हैरान हो गए हैं। नात्सू बोलता है, उस लाइन को थोड़ा और पैशन के साथ बोलो। लड़की बोलती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आखिरकार समझ गई हूं ऐसे। नात्सू बोलता है, उतना जज्बा नहीं है, मैं इसे कैसे कहूं। नात्सू बोलता है, मैं इतने वक्त तक भटकती रहा, पर अब मुझे लगता है कि मैं आखिरकार समझ गया हूं। लड़की बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जिन बोलता है, यो तुम हमारी लीड एक्ट्रेस को इस तरह से कन्विंस नहीं कर पाओगे। फिर मियाबी की बगल वाली लड़की बोलती है, हे मियाबी, ये सब देखने के बाद भी क्या तुम पीछे हटना चाहती हो। फिर मियाबी आती और बोलती, मैं इतने वक्त तक भटकती रही, पर अब मुझे लगता है कि मैं आखिरकार समझ गई हूं। सही रास्ता होता है, मैं अपने चुने हुए रास्ते को ही सही रास्ता बना दूंगी। फिर मियाबी बोलती है, कैसा रहा। नात्सू बोलता है, सेरिज़ावा-सान, मैं सबके साथ मिलकर इस प्ले पर काम कर रहा हूं। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे तुम फिर से सोचो। अभी तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हें लीड रोल में रखने का फैसला बिल्कुल सही था। फिर नात्सू बोलता है, क्या तुम प्लीज हीरोइन का रोल निभाओगी। फूजी स्क्रिप्ट दिखाता है जिस पर बहुत सारे नोट्स लगे हैं। नात्सू बोलता है, मैं एक अच्छा शो दिखाना चाहता हूं। रियू बोलता है, बाकी सब भी ऐसा ही महसूस करते हैं। अगर तुम तैयार हो तो हमें सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर मियाबी को सारी अपनी पास्ट की बात याद आती है और वो नात्सू की मेहनत को देख पा रही है। फिर नात्सू बोलता है, क्या तुम इसे करोगी। मियाबी बोलती है, हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मियाबी मुस्कुराते हुए हाँ कहती है और सब खुश हो जाते हैं। लड़का बोलता है, हे अकीमोतो, क्या हम आज सुबह की प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं। चीका बोलती है, ओह, मुझे लगा तुमने कहा था कि 1-2 रातें जागना कोई बड़ी बात नहीं है। हाना बोलती है, तुम मॉन्स्टर हो। रियो बोलता है, उठो हाना, सब ठीक हो गया। हाना बोलती है, सच में। फिर नरेटर बोलता है, और इस तरह एक परेशानी हल हो गई। पर उसी वक्त लड़का बोलता है, क्या डूड। नरेटर बोलता है, एक वर्जिन मर्द मेंबर अपनी चैस्टिटी खोए हुए पाया गया। चैप्टर का नाम है आई वांना टेक योर वर्जिनिटी। फिर सीन चेंज होता है। लड़की बोलती है, मैं सच में बहुत खुश हूं कि तुमने लीड रोल प्ले करने का फैसला किया मियाबी। यूका बोलती है, मुझे तुम्हारी एक्टिंग सच में बहुत पसंद है। मियाबी बोलती है, थैंक्स यूका। गाइज, मियाबी की बचपन की दोस्त का नाम यूका है। पूरा नाम नहीं दिखाया, लेकिन उसका सरनेम पता चल गया। फिर एक लड़की बोलती है, और वो लड़के भी अंदर से काफी सीरियस लग रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, दोस्त बोलता है, यो, मुझे अपना सामान दिखाओ। तुमने नहाने आने से पहले अपना डिंगल जिंगल क्यों किया। हाँ? दूसरा दोस्त बोलता है, मैंने नहीं किया। दोस्त बोलता है, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा था। दोस्त बोलता है, क्या तुम उसे थोड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा दोस्त बोलता है, अबे मुझे अकेला छोड़ दो, ये मर्दों का बात है। दोस्त बोलता है, तुम्हें यहाँ दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मर्दों का बात है। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी स्किन पीछे खींचकर मदद करूं। दूसरा दोस्त बोलता है, बस भी करो। रियू बोलता है, ओह, ये कैसा शोर शराबा है। रियू बोलता है, फर्स्ट ईयर्स को परेशान मत करो। दोस्त बोलता है, इस बंदे का तो पत्थर की तरह हार्ड है। जिन बोलता है, जापान में 70% लड़कों का ऐसा ही आता है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है चुजूरा-सान। आपका तो बिल्कुल कवर्ड है, ये तो बिल्कुल हाथी की सूंड जैसा लग रहा है। दोस्त बोलता है, सच में, मुझे लगा था हॉलीवुड एक्टर्स का अलग होता होगा। फिर सीन चेंज होता है और बोलते हैं, गुड वर्क एवरीवन, ट्रेनिंग कैंप के लिए सबने बहुत मेहनत की। फिर सब पार्टी कर रहे होते हैं। इबुकी बोलता है, अरे तुम कुआना-सान को जानते हो। नात्सू बोलता है, ओ, उसका नाम कुआना-सान है। इबुकी बोलता है, वो मेजी यू में काफी फेमस है। नात्सू बोलता है, सच में, वो कैसा है। जिन बोलता है, अच्छा सवाल है, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक बड़े फाइनेंशियल ग्रुप का वारिस है। रियू बोलता है, मैंने सुना है कि वो एक बदनाम क्राइम सिंडिकेट का मेंबर है। इबुकी बोलता है, अफवाह तो ये है कि वो सेलिब्रिटीज की किस्मत बताकर पैसे कमाता है। सब बोलते हैं, आखिर वो है कौन, जल्दी बताओ ना। अगर तुमने हमें नहीं बताया तो हम अब से दोस्त नहीं हैं। दूसरा लड़का बोलता है, हाँ, ये भरोसे की बात है। रियू बोलता है, क्या बात है, कोई तकलीफ है। लड़का बोलता है, ओ सेंपाई। एक लड़का बोलता है, ये सुनो, इस बंदे ने कल रात अपनी वर्जिनिटी खो दी और इसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। क्या? जब हम इसकी मदद कर रहे थे तब इतना मसालेदार काम हो गया। मैंने इससे बुलवा लिया कि उस लड़की ने खुद इसे अप्रोच किया था, लेकिन ये उसका नाम नहीं बता रहा। दूसरा लड़का बोलता है, क्या? जिन बोलता है, लड़की ने खुद ऑफर किया था, मैंने इसे आज सुबह टॉयलेट पर सोए हुए पाया। रुको, क्या ये वही हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ? वो चीज जिसका सपना हर मर्द देखता है, फिर भी किसी ने उसे असलियत में नहीं देखा, वो रहस्यमयी।
पकड़ में ना आने वाला जानवर जिसे हम कहते हैं। फिर सब एक साथ बोलते हैं, एक अश्लील सोच वाली लड़की। फिर इबुकी पीछे से बोलता है, क्या सच में? जल्दी सब बता दो, वो कैसी दिखती थी, कुछ भी बताओ। नारा बोलता है, रुको, अगर उसने अपनी खामोशी के बदले भविष्य में मिलने का कोई इशारा दिया है तो उससे पूछते रहने का कोई फायदा नहीं है। हम जो पहले से जानते हैं उसी से अंदाजा लगाना हमारे लिए बेहतर होगा। वो कल रात करीब 2 बजे के आसपास हुआ होगा। वो गेस्ट हॉल के मर्दों के बाथरूम में पाया गया था। सही बात है, उस वक्त हम सब सेमिनार रूम में प्रैक्टिस कर रहे थे। इसका मतलब हम चिकामारी और हाना का नाम हटा सकते हैं क्योंकि वो हमारे साथ थी। जिन बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। इबुकी बोलता है, पर अगर हर कोई शक के घेरे में है तो हमारे पास बहुत सारे सस्पेक्ट्स हैं। नारा बोलता है, चलो उन लड़कियों तक बात सीमित करते हैं जिनकी संभावना सबसे ज्यादा है। कोई आइडियाज? दोस्त बोलता है, मुझे अभी भी ज्यादातर लड़कियों के स्वभाव के बारे में नहीं पता। सेरिजावा तो मुश्किल लग रही है। नात्सु बोलता है, अगर मुझे अंदाजा लगाना हो तो शायद माओ सिम्पाई। किनाशी, मेरा मतलब है मुझे लगता है वो हमेशा ऐसी बातें करती रहती है। इबुकी बोलता है, ये सच है, वो थोड़ा चिढ़ाती तो है। दूसरा दोस्त बोलता है, वो जज्बात में आकर ऐसा कर सकती है। नात्सु बोलता है, ओह, तो सिर्फ मुझे ही ऐसा नहीं लगता। मिसाल के तौर पर मान लो कि वो फर्स्ट ईयर प्रैक्टिस की वजह से परेशान था। किनाशी बोलती है, क्या हुआ, इतनी गहरी सांस क्यों ले रहे हो? लड़का बोलता है, ओह किनाशी सन। लड़का बोलता है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं और बार बार अपनी लाइंस भूल रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं इस काम के लिए बना हूं या नहीं। माओ बोलती है, साथ आओ मेरे। तुम जो ठीक से बोल नहीं पा रहे हो उसकी वजह शायद ये है कि तुम थके हुए हो। आगे बढ़ो, तुम इसे छू सकते हो। तुम्हें कुछ शरारत करनी चाहिए और अपना मूड ठीक करना चाहिए। फिर इबुकी बोलता है, ये बिल्कुल मुमकिन है। नात्सु मन में बोलता है, सच में? गाइस, वो सब इमेजिनेशन थी लड़कों की। इबुकी बोलता है, ओह हाँ, मुझे एक और बड़ा सस्पेक्ट याद आया। जिन बोलता है, कौन सा ईयर? इबुकी बोलता है, 2nd ईयर अन्ना यूजुरी। वो अपने फर्स्ट ईयर से ही लड़के बदलती आ रही है और मैंने सुना है कि उसका अभी फिर से ब्रेकअप हुआ है। दोस्त बोलता है, क्या शायद वो? फिर अन्ना बोलती है, आखिरकार कोई तो आया। मेरे बदन में इतना दर्द हो रहा है कि मैं पागल हो रही हूँ। हे, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर खेलोगे? फिर जिन बोलता है, हमें हमारा कल्प्रिट मिल गया, वो पक्का सबसे बड़ी सस्पेक्ट है। नत्सुओ बोलता है, ये तो बिल्कुल किसी पोर्नो जैसा लग रहा है। दोस्त बोलता है, 1 मिनट रुको। दोस्त बोलता है, तुमने सुबह के 2 बजे कहा था ना, क्या ये वही वक्त नहीं जब हाना सेनपाई सेमिनार रूम से बाहर गई थी? नात्सु बोलता है, ये तब की बात है जब वो लेबल्स लेने गई थी। जिन बोलता है, सच है, वो काफी देर तक वापस नहीं आई थी, कहीं ऐसा तो नहीं? फिर देखते हैं बाथरूम से आवाज आ रही है। हैना बोलती है, सही वक्त पर आए, मुझे थोड़ा हल्का महसूस करना था। इबुकी बोलता है, क्या मैं हैना सेनपाई को फिर कभी पहले जैसा नहीं देख पाऊंगा? एक अच्छे तरीके से, लेकिन वो 10 मिनट से भी कम देर के लिए बाहर गई थी, इतना वक्त काफी है। रियो बोलता है, वो चीख कैसी थी? इबुकी बोलता है, एक दूसरा शिकार, किस्मत वाला साला। रियो बोलता है, कितनी हिम्मत है उसकी ये सोचना कि उसने तब हमला किया जब हम मीटिंग कर रहे थे। हे, होश में आओ, किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है मैंने पता लगा लिया है गुनहगार की निशानी। दोनों शिकार की गर्दन के बाईं तरफ हिक्की है। रियो बोलता है, शायद वो इसी तरह अपने शिकार पर निशान लगाती है। ये क्या है? क्या ये 22 चेहरों वाला राक्षस है? ए, तुम लोग क्या छुपा रहे हो? क्या हमें भी दिखाओ, हमें दिखाओ, मुझे पता था। इबुकी बोलता है, तुम कमीनो, तुमने इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने का नाटक किया ताकि तुम उसकी निशान मिटा सको। तुम गद्दार हो। पहले साल के साथियों के नाते मुझे लगा था हम दोस्त हैं। दोस्त बोलता है, मैं काम नहीं कर सकता तुम जैसे लड़कों के साथ और ज्यादा। शीमा कसाई। फिर जिन बोलता है, शीश, ये लोग कहाँ चले गए? रियू बोलता है, बस उम्मीद करो कि वो कुछ गलत ना करें। नात्सु बोलता है, पता नहीं वो कहाँ, मुझे पता था। दोस्त बोलता है, माफ करना, पर क्या तुम यहाँ से जाओगे? पर्व गॉडेस नहीं आएगी अगर तुम इतना शोर मचाओगे। नात्सु बोलता है, यहाँ स्टैंड बाय पर मत बैठे रहो तुम बेवकूफों। जिन बोलता है, रुको, शायद हमें एक स्टिंग ऑपरेशन की जरूरत है। इबुकी बोलता है, हाँ। हे दोस्तों, मैंने अभी किसी को उस कॉरिडोर में भागते हुए देखा। जिन बोलता है, सच में? उसके पीछे जाओ। नारा बोलता है, ध्यान रखना वो डर ना जाए। वो चली गई। कहाँ गई वो? नारा बोलता है, हमने उसे खो दिया है। जिन बोलता है, ठीक है, चलो अलग होकर ढूंढते हैं। फिर नात्सु चलते चलते मन में बोलता है, तुम्हें पता है इनका मुझे ऐसे साथ खींचकर ले जाना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद मैं चुपके से वापस कैफेटेरिया चला जाता हूँ। फिर देखते हैं अचानक हमला होता है नात्सु पर। वो बोलता है, चुप रहो, मैं अपनी लापरवाही की वजह से पकड़ी गई, इससे चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। नात्सु बोलता है, तुम वही लड़की हो जो हमसे तब मिली थी जब हम पहले यहाँ आए थे? लड़की बोलती है, किसी को मेरे बारे में बताना मत, ओके?
अगर तुमने बता दिया तो मैं इस क्लब में नहीं रह पाऊंगी। इसके बदले में मैं भी इसे एक राजी रखूंगी। चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। नात्सु बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें चाहिए क्या? गाइस, ये लड़की बहुत डेंजरस है, आगे चल के आपको और भी मजा आएगा। फिर लड़की बोलती है, हाँ, ये कैसा सवाल है? क्यों? क्योंकि मुझे ये पसंद है, बस इसलिए। मुझे सेक्स बहुत पसंद है। मुझे किसी के साथ एक होने का एहसास बहुत अच्छा लगता है। चाहा जाना, मैं इस एहसास से कभी नहीं थकती। क्या ये अजीब है, एक लड़की के लिए सेक्स पसंद करना? दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग सेम सेक्स से प्यार करते हैं, कुछ को कोई भी नहीं चाहिए होता। हम डाइवर्सिटी के ज़माने में जी रहे हैं, है ना? तो इसमें बड़ी बात क्या है मुझ जैसी लड़की के बारे में? चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा फील कराऊंगी, ठीक है? मैं तुम्हारी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करूंगी, तो तुम मेरी रिस्पेक्ट करो। नात्सु बोलता है, मैं ये सब सिर्फ उस औरत के साथ करना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ, समझी? लड़की बोलती है, अरे छोड़ो भी, ये तो बस एक खेल है। नात्सु बोलता है, मेरे लिए नहीं। फिर सीन चेंज होता है। जिन बोलता है, तो सफाई दो बेटे, तुम्हें ये निशान कहाँ से मिला? बकवास मत करो, हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम ये नहीं बता देते कि गुनहगार कौन है। नात्सु बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं बता सकता। लड़का बोलता है, गद्दार। लड़की सोचते हुए बोलती है, ये लड़के किस बात पर इतना भड़क रहे हैं? शायद फिर से कोई बेवकूफ़ी वाली बात होगी। गाइस, इसी के साथ आज वीडियो को खत्म करते हैं और अब स्टोरी अपने पीक पॉइंट तक पहुंचने वाली है, तो मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। तो ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।